गुड इवनिंग गाइस। आज यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये चैप्टर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी फंक्शंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, डोमेन, रेंज, इन सब के, तो वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अच्छा खासा यूज आता है। कई बार इनके प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मर्ज कर दिया जाता है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं। तो जहां जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट हो, इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, उन सारी जगहों पे इस चैप्टर के एप्लीकेशन का यूज आता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिटेल यहाँ दे रखा है, क्या क्या बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहली बात, यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो उसे मैं साथ साथ डिस्कस करता हुआ चलता हूँ। या पहले बताता हूँ क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन, देन टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज जनरल एंड प्रिंसिपल, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं रिकमेंड कर देता हूँ, इसके लिए जो आप बुक फॉलो करेंगे, मैं एक ऐसी बुक सजेस्ट करता हूँ, उससे आपका कंप्लीटली लॉग मीन्स जो बेसिक मैथ का पार्ट होता है, लॉग, मॉडुलस, कुछ बेसिक ग्राफ्स, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वो सारा काफी अच्छे से दे रखा है। वो बुक है प्रीलिप। और यहाँ पे स्पेलिंग प्रीलिप, ये बुक है। आप इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लगभग 267 या 276 के आसपास प्रॉब्लम दे रखे हैं। अगर आप सारे क्वेश्चंस आप लगा लेते हो तो आप इस चैप्टर पर पूरी 100% कमांड बना लोगे। मैं लिख के दे देता हूँ, उसमें प्रॉब्लम्स का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़िया दे रखा है, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक के प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। तो अब वन बाय वन देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ बातें यहाँ बीच बीच में यूज में आ सकती है, उनको आप देख लीजिए स्टार्टिंग से ही। जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √5 - 1/4, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। cos 36 की वैल्यू √5 + 1/4, साइन 15 डिग्री √3 - 1/2। आपको ये सब वैल्यूज टिप्स पे याद होनी चाहिए। साइन 75 √3 + 1/2 √2, ठीक है। ये सब कभी कभी यूज में आते हैं। तो कैसे इक्वेशंस को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ये बात यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा गया है, लेट सपोज sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x equal to 1 minus, और ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाए, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ ऐसे भी दे सकते हैं, बॉक्स sin x, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक या इसे हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट sin x equals 2 raised to the power cot x, like this। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कहूँ भाई sin raised to the power 50x minus cos raised to the power 50x equals 1, like this। इस टाइप के इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे चर्चा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की चर्चा पहले कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन, जैसे मैं कहूं sin थीटा इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो थीटा होगा वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। 2 पाई पे इक्वालिटी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जब आप एंगल्स यहाँ पे मेजर करते चलते हैं 0 से 360 डिग्री की तरफ, तो 360 पर वापस उसी रेफरेंस पॉइंट पे आ जाते हैं। इसलिए क्लोज 0 से ओपन 2 पाई, या ओपन 0 से क्लोज 2 पाई बोल सकते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को डिफाइन किया गया है, ये आपका लीस्ट सॉल्यूशन होता है,
जो कि 0 से 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए, वो सारे सॉल्यूशन। अगर मैं कहूँ साइन थीटा इक्वल टू 3√3/2 के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन में थीटा जो है वो आएगा आपका पाई डिवाइडेड बाई 3 और आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, बाकी नहीं होने वाला है। तो यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ऑल सॉल्यूशन बिलोंग्स टू इंटरवल क्लोज 0 to 2 पाई, उनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अगर मैं कहूँ आपसे भाई tan थीटा इक्वल टू -√3 है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए, तो आप कहेंगे जो एंगल होगा वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी तो भाई यहाँ पे है कि एंगल 2 पाई बाई 3 हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो, यानी 5 पाई बाई 3 एंगल हो जाए। तो इस पे tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -√3। अगर मैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ आप वो देख लेना, ठीक है, राइट। मीन्स हम 0 से 2 पाई के बीच में एंगल्स लेके चलेंगे। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन हो। मीन्स मैं यहाँ पे जो एंगल मेजर कर रहा था 0 से 2 पाई में, कहता हूँ मैं 10 चक्कर लगाने के बाद एंगल मेजर करूँ, वो भी मेरे सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं 1000 चक्कर लगाने के बाद सॉल्यूशन मेजर करूँ, वो भी मेरे सॉल्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ साइन थीटा इक्वल टू √3/2, इसका आप कोई एक सॉल्यूशन बताओ, कहेंगे पाई बाई 3 है। मैं कहता हूँ 100 पाई अगर इसमें जोड़ देंगे, क्या ये भी सॉल्यूशन होगा? आंसर है यस। 100 पाई मीन्स आप कितने चक्कर लगाएं, 50 चक्कर लगाएंगे तो 100 पाई बनेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 300 + 1 401 पाई बाई 3, ये भी एक आंसर होगा इसका। तो जनरल सॉल्यूशन, हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जिसके पास ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, कंटेन ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, कंटेन ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। जैसे मैं एक बहुत छोटा पिक्चर अगर यहां बताऊं, मैं कहूं साइन थीटा इक्वल टू 0, तो भाई साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? आप कहेंगे भाई साइन थीटा 0 कब कब हो रहा, आगे से मैं डिस्कस करूंगा। साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन बताना है, तो आप कहेंगे भाई 0 पे 0 हो सकता है, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, मेरा थीटा 3 पाई भी हो सकता है, मेरा थीटा 4 पाई भी हो सकता है, -पाई भी हो सकता है, -2 पाई भी हो सकता है। यानी अगर मैं थीटा की वैल्यू n पाई लिख दूं तो इसको हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन, जहां पे n कोई इंटीजर z है। बोलो तो सर ये बताओ, अगर मैं ऐसे ना करके मैं कहूं मुझे n पाई नहीं लिखना है, मुझे n+5 पाई लिखना, क्या गलत हो जाएगा? आंसर है बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो वैल्यू यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट करने पे मिल रही है, वो यहाँ n इक्वल टू -5 पुट करने पे मिलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखी है और मैं रिकमेंड करूंगा आप ये पूरा चार्ट याद रख लें। यहाँ पे जो भी मैं इक्वेशन के सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, शुरू के 3 तो बहुत ही आसान है, बाद के 3 थोड़े से ट्रिकी हैं। साइन x इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन लिखना है। आपको पता है साइन x एक बाउंडेड फंक्शन होता है जो कि -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ये 0 कब कब हो रहा आप देख सकते हैं, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, -पाई पे, -2 पाई पे। मीन्स जो x होगा वो क्या होगा, n पाई, जहां पे n कोई इंटीजर z है। ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन, राइट। अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते तो केवल क्या आता है, 0 ही आता है। cos x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। cos का ये ग्राफ होता है, ये कब कब 0 होता है, -पाई/2 +पाई/2 3पाई/2 5पाई/2 पे। तो आप देख रहे हैं पाई/2 में क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, -3 आ रहा है, फिर 7 आएगा। मीन्स एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा ऑड मल्टीपल, यानी 2n+1 पाई/2। आप यहाँ सोच रहे होंगे आपने 2n+3 2n+5 क्यों नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो 2n+1 पाई डिवाइडेड बाई 2, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अच्छा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, केवल n की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे 2n+3 लिखेंगे तो जो इसमें वैल्यू n इक्वल टू 1 पे मिल रही, वहां पे n इक्वल टू 0 पे मिलेगी, राइट। चलिए tan x इक्वल टू 0, अब tan x को वैसे लिख क्या सकते थे, sin x अपॉन cos x। tan x 0 का सिंपल सा मीनिंग है कि आपका sin x 0 हो जाए।
साइन एक्स 0 कब था, एन पाई पे, या आप टैन के ग्राफ में देख सकते हैं, ये 0 पाई इन सब पे 0 हो रहे हैं, एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन पाई, ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन लिखना है। अगर मैं ग्राफ में साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, मैं कहूंगा भाई ये मेरी थीटा एक्सिस है, जो एक्स है, राइट। मैं कहूंगा थीटा की वैल्यू अल्फा हो तब दोनों बराबर होंगे। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा हो तो साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा होगा, तब भी दोनों बराबर होंगे। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा डोम, क्योंकि साइन एक्स पीरियोडिक होता है, पीरियड 2 पाई, ये कब रिपीट करेगा, एक 2 पाई चक्कर के बाद रिपीट करेगा। यानी आप इनकी इनिशियल वैल्यूज में कितना ऐड कर दीजिए, पाई, 2 पाई, सॉरी, तो 2 पाई प्लस अल्फा एंड 3 पाई माइनस अल्फा हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन होंगे। अगला कब आएगा, इसमें आप 2 पाई ऐड कर दीजिए, 4 पाई प्लस अल्फा एंड 5 पाई माइनस अल्फा। तो आप अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आएगा जो मेरा थीटा है, थीटा एन पाई प्लस माइनस 1 पे पावर एन इंटू अल्फा है, जहां पे एन कोई इंटीजर जेड है। ठीक, अगर आप एन की वैल्यू 0 लेते हैं तो अल्फा आएगा, 1 लेते हैं पाई माइनस अल्फा, 2 लेते हैं 2 पाई प्लस अल्फा, 3 लेते हैं 3 पाई माइनस अल्फा, 4 लेते हैं 4 पाई प्लस अल्फा, 5 लेते हैं 5 पाई माइनस अल्फा। आपको नजर आ रहा है, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का एन पाई प्लस माइनस 1 पे पावर एन इंटू अल्फा, जहां पे एन कोई इंटीजर जेड है। नेक्स्ट कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। आपको पता है कॉस की जो वैल्यू फर्स्ट में होती है वही फोर्थ में होती है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फोर्थ वाला ये हमारा यहाँ पे है, यानी थीटा अल्फा और माइनस अल्फा। फिर आप यही डोम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, आप इसी में 2 पाई ऐड कर दीजिए, तो ये कहाँ जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा पे, ये वाला कहाँ जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा पे, यहाँ 2 पाई ऐड करिए आगे वाला मिल जाएगा, 2 पाई सबट्रैक्ट करेंगे पीछे वाला मिल जाएगा। यानी जो थीटा आ रहा है, थीटा क्या है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा ग्राफ बना के कर लीजिए, या आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। भाई साइन थीटा इक्वल्स, सॉरी, tan थीटा इक्वल्स क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा। आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल्स साइन अल्फा कॉस थीटा। सबको आप सेम साइड में ले आइए, तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, यानी थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू मेरे बच्चे क्या होगी, एन पाई, राइट। थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई। भाई साइन ऑफ समथिंग 0 से समथिंग कितना होगा, एन पाई होगा, तो थीटा कितना आएगा, एन पाई प्लस अल्फा। आप ग्राफ में भी ये बात देख सकते हैं, यानी यहाँ पे थीटा कितना आएगा, एन पाई प्लस अल्फा, जहां पे एन कोई इंटीजर जेड है। अब यहाँ पे हम कुछ जनरल सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स करते हैं, थोड़े अच्छे सवाल करने की कोशिश करेंगे। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आपको एनसीईआरटी लेवल की ये सारी बातें खूब अच्छे से आती होंगी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन का लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्रिगो इक्वेशन है, √3 + 1 sin x प्लस √3 - 1 cos x इक्वल्स टू, ये सॉल्व करना है। तो ऐसे केस में आपके पास ये फॉर्मेट है a sin x प्लस b cos x का, आप इसे कंप्लीट साइन या कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। जैसे अगर कोई साथी इस एंगल को पहचाने तो √3 + 1/2 √2 sin 75 या cos 15, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, तो आप दोनों साइड 2 √2 का डिवीजन कर दीजिए, यानी √3 + 1 sin x अपॉन कितना आएगा, 2 √2 √3 - 1 cos x अपॉन, जो कई बार बहुत से बुक्स वाले रिकमेंड भी करते हैं, अगर साइन कॉस दोनों में पॉसिबिलिटी है तो आप कॉस में जनरल सॉल्यूशन लिखें, थोड़ा सा उसके जनरल सॉल्यूशन को एनालाइज करना इजी होता है, क्योंकि साइन वाला जो जनरल सॉल्यूशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप यूज कोई भी कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
तो चलिए इसे मैं अगर कंप्लीट कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस होना चाहिए। यानी ये वैल्यू क्या है, इसको हम लिखेंगे साइन 75 डिग्री यानी 5 पाई बाई 12, और ये होगा कॉस 75 डिग्री कॉस 5 पाई बाई 12। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, यानी कॉस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा, और ये वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 के बराबर है, यानी कॉस x माइनस 5 पाई बाई 12 कॉस पाई बाई 4 के बराबर है। अब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा लिखा हुआ है, x माइनस 5 पाई बाई 12 की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आप यहां पे x की वैल्यू निकाल पाएंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 5 पाई बाई 12, जहां पे n कोई इंटीजर z है, ये इसका क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हम फटाफट क्वेश्चंस करते चलेंगे। अगला प्रॉब्लम फिर से एक बेसिक प्रॉब्लम ही है, बट थोड़ी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चालाकी भी करनी पड़ेगी आपको करते वक्त। तो इस बार प्रॉब्लम में गिवन है साइन 3x प्लस साइन क्यूब एक्स इक्वल्स 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 साइन 2x। तो अब इसे सॉल्व करने, यहाँ पे जो नादान साथी हैं जिनकी कैंसिल वैंसिल करने की आदत है, सॉल्यूशन छोड़ देंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसा लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर आप साइन एक्स इक्वल टू मिस साइन एक्स वाला फैक्टर कैंसिल करते हैं तो ऐसे में सॉल्यूशन का लॉस होता है। और दूसरी बात, पहली बात क्या सीखी कि फैक्टर कैंसिल नहीं करेंगे, और दूसरी बात क्या है, अगर साइन एक्स इक्वल टू 1 दिया गया है और अगर आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग करते हैं तो ऐसे में आपके पास एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आते हैं। हम दोनों बातों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कहीं स्क्वायरिंग करनी पड़ गई तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को कॉमन सेंस से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, ये बात आपको करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, हम यहां पे साइन 3x को ब्रेक कर देते हैं, ठीक, या साइन क्यूब एक्स को 3 में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें साइन एक्स का भी टर्म आएगा, ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन क्यूब को ब्रेक करने से एक साइन वगैरह का फैक्टर कॉमन आ जाएगा, राइट। तो ये लॉजिक लेके हम चल रहे हैं, यानी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इक्वल्स, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, यहां पे 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन क्यूब एक्स इक्वल्स, यहां 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, यहां पे अब देखिए साइन एक्स का फैक्टर कॉमन आ रहा है, 3 तो आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये स्केलर है। अब यहां साइन एक्स हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम साइन एक्स कॉमन निकाल के 0 बना लेंगे। एक पार्ट आ गया भाई, साइन एक्स 0 होना चाहिए। अब बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बराबर होगी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स के। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई जगहों पे यहां गलती हो सकती है। तो साइन एक्स इक्वल टू 0, इसका तो जनरल सॉल्यूशन पता है, एक्स क्या आने वाला है एन का, जहां पे एन कोई इंटीजर जेड है। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पे आएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप कॉस कैंसिल ना करिए, यहां से आप कॉस कॉमन निकाल लीजिए,
तो cos x इक्वल टू 0 और क्या आ रहा है cos x इक्वल टू, तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। लेकिन जब जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो ध्यान रहे कभी दोनों के सॉल्यूशन कॉमन नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां पे दोनों के पास आई थिंक कॉमन सॉल्यूशन हो सकते हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये कॉमन कहां से होंगे। ध्यान रहे अगर कॉमन होंगे तो उन्हें हटाने होंगे, ठीक है ना, एक ही बार लिखना होता है। cos x इक्वल टू रूट 3 बाई 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। अच्छा अगर इन दोनों को मर्ज करें तो क्या लिख सकते हैं, एक साथ मिक्स कर लें अगर दोनों को, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू n पाई बाई 2, यानी जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है उसमें x क्या आ रहा है x n पाई बाई 2 हो सकता है, या फिर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 हो सकता है, जहां पे n कोई इंटीजर z है। ठीक है, इस बात का भाई आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan x इंटू tan 2x इक्वल्स 1। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट सॉल्व करिए। tan x इंटू tan 2x इक्वल्स चलिए इसका सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आपके पास कई सारी चॉइसेस हैं। यहाँ पे मैं अगर कहूँ भाई आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, आप साइन कॉस में डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो साथी साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आप, ये थोड़ा सा डेंजरस प्रॉब्लम है, गलती करवा सकता है ये। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स। देखो भाई जनरल सॉल्यूशन का एक यहाँ पे ड्रॉबैक भी हम करने जा रहे हैं, डिस्कस कर लेंगे इसी बहाने। cos x इंटू cos 2x, ये मान लो हमारे स्टूडेंट 1 ये पूरा कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। ड्रॉबैक क्या यहां से पता चलेगा, यानी cos है, cos भी माइनस साइन है, साइन भी लिखा हुआ है, यानी cos 3x की वैल्यू 0 है, तो भाई 3x को आप क्या लिखेंगे ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 6, जहां पे n कोई इंटीजर z है। अब यहां पे सवाल ये है क्या इस आंसर को हम कंप्लीट माने या इसमें कुछ गलती है। बिल्कुल इसमें गलती है, लेकिन अभी उस गलती को डिस्कस नहीं करेंगे, पहले स्टूडेंट 2 का कैलकुलेशन कर देते हैं। जो हमारे दूसरे साथी हैं उन्होंने क्या किया, tan 2x का फॉर्मूला यूज किया, इसको लिखा tan x इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इन साथी को कुछ ऐसा मिला, जो tan x मिला वो मिला प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट, यानी उन्होंने x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन लिखा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, जहां पे n कोई इंटीजर z है। मुझे भाई ये आंसर सही लग रहा है। दिक्कत क्या है पहले वाले में, क्योंकि यहाँ पे tan लिखा हुआ है, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये पाई बाई 6 का टर्म जो भी है 3 से मल्टीप्लाई करके पाई बाई 2 बना देगा, और वहां पे tan डिफाइन नहीं होगा, राइट। तो जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उस टाइम आप ये ध्यान रखेंगे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, ये गलती हो गई।
यानी आपको इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस बात का इसमें ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan x प्लस cos x अपॉन, यहाँ पे थोड़ा सा और अलर्ट रहना पड़ेगा हमें, 1 प्लस sin 2x इक्वल्स टू, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने। सबसे पहले ही भाई रूट वगैरह भगाते हैं, बट ध्यान रखेंगे मॉड वगैरह का यहाँ पे। यानी tan x प्लस cos x 1 प्लस sin 2x को अगर मैं tan में कन्वर्ट करूं तो ये भाई sin 2x होता 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट। तो यानी ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस tan x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x का मतलब है सीकेंट स्क्वायर x, और ये पूरी वैल्यू 2 के इक्वल है, राइट। यानी इसको हम लिख सकते हैं tan x प्लस सीकेंट स्क्वायर x का रूट ऊपर जाएगा तो cos इंटू सीकेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इस पूरी फिलॉसफी में एक बात आप ध्यान रखेंगे कि x कभी जीरो नहीं हो सकता है, या x कभी π/2 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस tan x। अब यहाँ पे केसेस बना के हम ब्रेक कर लेते हैं। पहला केस, ये केस कोई इनइक्वालिटी तो नहीं, मींस हम 1 प्लस tan x को पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव रखेंगे, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन हमें लिखने हैं। यानी पहले एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो tan x 1 प्लस tan x प्लस 1 इक्वल्स 2 1 प्लस tan x, यानी यहां से आएगा tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 2 tan x माइनस tan x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स 0। यहां से आप tan x की वैल्यू लिख लीजिए। तो tan x होगा 1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। tan का हमें जनरल सॉल्यूशन पता ही है, x हो जाएगा n पाई प्लस एल्फा, यानी tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा केस लेते हैं, अगर ये निगेटिव हो जाए, केस 2 यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर 1 प्लस tan x निगेटिव हुआ तो फिर से आप मॉड वगैरह हटाएंगे। इस बार ऐसा कुछ बनेगा tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 1 इक्वल्स 2 प्लस 2 tan x, यानी tan स्क्वायर x माइनस tan x माइनस 3 इक्वल्स 0। आप यहां से x की वैल्यू tan x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सॉल्व करने पे tan x आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू लिख सकते हैं। तो x होगा n पाई प्लस माइनस tan इनवर्स दिस ओवरऑल टर्म, जहां पे n कोई इंटीजर z है। इस तरीके से आप यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, राइट।